हांडी कुतिया के यहाँ रहने नहीं देना है, यहाँ से भगा देना है। और इस धंधा करने दोनों माँ बेटी धंधा करती है, इन लोग को रहने नहीं देना है। और यहाँ रहती है तो इसको आग लगा दो, यहाँ से भगा कुतिया को। कोलिन कुतिया कहाँ से नीच जाती आ गई है, भीख मंगिन कह के पंचम प्रसाद गाली दे रहे थे। और सभी लोग कह रहे थे कि रंडी को तो बार बार उघारता है, इसका तो सब दिन दिखता है, तो इसको क्या लाज शर्म है। ऐसे बोल बोल के पूरा गंदा गंदा गाली करके वहां से अधलंघन करके फिर घटनास्थल से आधा किलोमीटर हमको 500 किलोमीटर घुमाया गया। और उसके बाद मेरे घर जाने के बाद मेरे बेटी को भी खींच के निकाल रहा था। खींच के निकालने के बाद उसको बोल रहे कि इसको भी अपनी मम्मी की तरह इसका भी कपड़ा फाड़ो और अधलंघन करके दोनों माँ बेटी के घुमा पूरा गांव में बोल के। अब पीछे से पुलिस प्रशासन भी है, तो पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रही है। और वहाँ जिला परिषद भी मौजूद थी, रोज प्रतिमा सोरेन, मगर वो कुछ भी नहीं बोल रही है। हम बोले कि दीदी कुछ तो बोलो, कम से कम हमको तो बचा ना दीदी, इतना बड़ा ही कर रहे हैं, आप तो प्रतिनिधि है, दीदी हमको बोलिए ना दीदी, कुछ तो बोलिए। रोते रहे बिलखते रहे, मगर कोई मेरा बात सुनने वाला नहीं थे। फिर बहुत मुश्किल में हम बोलते रहे, बिलखते रहे, धूप में तड़पते रहे, पानी प्यासे भी रहे, मगर कोई हमको 2-3 घंटा हमको वहाँ लगता रहा, घिसते रहा, फाड़ते रहा, गाली गलौज करते रहे, मगर कोई सुने। पुलिस प्रशासन आए, पुलिस प्रशासन भी वीडियो बना रहे, हंस रहे हैं। पुलिस प्रशासन खुद अपनी गाड़ी में बैठा के थाना ले जाती है, तो इतना भी शर्म नहीं है कि उस महिला को एक कपड़ा दे दे कि वो अपने शरीर को, अपने तन को ढक सके। दूसरा दिन जब ये महिला एसपी के पास उसी हालत में जाती है, अधनग्न हालत में, तो एसपी साहब ने भी उनसे ये नहीं कहा कि आप इस तरह से, आपको अधनग्न करने वाला इंसान कौन है, बल्कि उनको जमीन के वाले बातों पर लेके इनको धमका दिया। जिस जल जंगल जमीन के लिए झारखंड प्रदेश जाना जाता है, जहां की महिलाएं सड़क पर लड़ाई लड़ करके झारखंड को अलग राज्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस राज्य की महिलाएं, उस प्रदेश की महिलाएं कभी से भी सुरक्षित जो है दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि आए दिनों झारखंड प्रदेश में महिलाओं के साथ जो है प्रताड़ना होते रहता है, उनके साथ शोषण अत्याचार होते रहता है, सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। जो प्रशासन है यहाँ के, उस प्रशासन पर यह सवालिया निशान खड़ा होता है। और प्रशासन स्वयं भूमाफियाओं के गठजोड़ में मजबूत स्तंभ निभाने का जब काम करता है, मजबूत भूमिका निभाने का काम करता है, तो ऐसे में तो सवाल खड़ा ही होता है। और महिलाएं सुरक्षित कैसे हो सकती है, यह भी सवाल खड़ा होता है। जो सत्ता के नशे में चूर है, जो हर मंच से दम्भ भरते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित है, हमारे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश भर में सबसे मजबूत है, उसका सीधा जागता यह प्रमुख प्रमाण है। यह प्रमाण है कि एक पीड़ित महिला जो है सीधे तौर पर यह कह रही है कि भूमाफिया और पुलिसिया गठजोड़ की जो है पर्दाफाश करो। ये महिला के साथ 29 अगस्त 2023 का वह दिन था जब कुछ भूमाफिया के लोग जो है, जमीन दलाल के लोग जो है, वह पुलिस लोगों के साथ मिल करके इनके साथ जो है शोषण करने का काम करते। और चिरहरण का नाम कई युगों में हम लोग सुना करते थे, किताब में हम लोग पढ़ते थे कि द्रौपदी के साथ पांडवों ने चिरहरण किया था। लेकिन आज इस कलयुग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है वह मुखबिर बनी हुई रहती है। और जो दर्शक होते हैं, जो जनता होती है, वह भी मुखबिर बने हुए रहते हैं, वो भी दर्शक बने हुए रहते हैं। और जब ऐसे महिला को लाली मिंज, जिनका नाम है लाली मिंज, जो है वह कोलेबिरा प्रखंड से आती है। कोलेबिरा प्रखंड सिमडेगा जिला के अंतर्गत आता है। यह लाली मिंज के साथ 29 अगस्त को भूमाफियाओं को देखिए कितनी मनोबल उनका बढ़ गया। और यह मनोबल सीधे तौर पर मैं कहूं कि जो वर्दीधारी है, जो प्रशासन में बैठे जो लोग हैं, जिनको हमारी सुरक्षा के लिए बचाया गया, जब उनकी गठजोड़ सीधे तौर पर भूमाफियाओं के साथ पाया जाता है, जब वो भूमाफियाओं के साथ उठना बैठना करते हैं, तो तब ऐसी महिलाओं को कहीं से भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इस महिला को अर्धनग्न करके उस कोलेबिरा थाना के क्षेत्र में सड़क पर घुमाया जाता है, परेड करवाया जाता है। इन्हें सीधे तौर पर मैं कहूं तो इन्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया जाता है, इन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन समाज की ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो इन्हें सपोर्ट करती है, मदद करती है जिंदा रहने के लिए, समाज में लड़ाई लड़ने के लिए। लाली मिंज से समझते हैं कि 29 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, उससे पहले क्या कुछ हुआ था, क्यों अर्धनग्न करके घुमाया गया। जिस देश में यह कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
नारी शक्तिकरण की बात किया जाता है, क्या उस देश में महिलाओं की बेटियों को सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या इसी तरीके से परेड कराया जाएगा? लालू मिंज जी आप स्वयं पीड़ित है, क्या कुछ हुआ था 29 अगस्त के दिन? थोड़ा सा उस दर्द को बताइएगा। 29 अगस्त को वह अपने घर से कोलेबिरा आ रही थी। कोलेबिरा आते समय मेरे गाड़ी खराब हो गई थी, तो मेरा हस्बैंड आगे थे गाड़ी में और हम पीछे थे, और पहले से वहाँ तेसरा ग्राम में भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ में जैसे मैं पहुंची और वहां दौड़ के महिला और पुरुष आए, पंचम प्रसाद, राजेश प्रसाद, रत्नी देवी, गीता देवी और निरंजन सिंह, सभी लोग दौड़ते आए। मेरा बाल पकड़ के खींचते हुए लेने के बाद मेरा मोबाइल छीना गया। मोबाइल छीनने के बाद मेरा पूरा कपड़ा निर्वस्त्र कर दिया गया, अधलंघन कर दिया। अधलंघन करने के बाद गाली बहुत गंदी गंदी दे रही थी कि रंडी कुतिया के यहाँ रहने नहीं देना है, यहाँ से भगा देना है, और इस धंधा करने, दोनों माँ बेटी धंधा करती है, इन लोग को रहने नहीं देना है, और यहाँ रहती है तो इसको आग लगा दो, यहाँ से भगा कुतिया को। कोलिन कुतिया कहाँ से नीच जाती आ गई है, भीख मंगिन कह के पंचम प्रसाद गाली दे रहे थे। और सभी लोग कह रहे थे कि रंडी को तो बार बार उघारता है, इसका तो सब दिन दिखता है, तो इसको क्या लाज शर्म है। ऐसे बोल बोल के पूरा गंदा गंदा गाली करके यहाँ इसको भगाओ। वहां से अधलंघन करके फिर घटनास्थल से आधा किलोमीटर, हमको 500 किलोमीटर घुमाया गया। और उसके बाद मेरे घर जाने के बाद मेरे बेटी को भी खींच के निकाल रहा था, और खींच के निकालने के बाद उसको बोल रहे कि इसको भी अपनी मम्मी की तरह इसका भी कपड़ा फाड़ो और अधलंघन करके दोनों माँ बेटी के घुमाओ पूरा गांव में बोल के। अब पीछे से पुलिस प्रशासन भी है, वो पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रही है। और वहाँ जिला परिषद भी मौजूद थी, रोज प्रतिमा सोरेन, मगर वो कुछ भी नहीं बोल रही है। हम बोले कि दीदी कुछ तो बोलो, कम से कम हमको तो बचाओ ना दीदी, इतना बड़ा ही कर रहे हैं, आप तो प्रतिनिधि है, दीदी हमको बोलिए ना दीदी, कुछ तो बोलिए। रोते रहे, बिलखते रहे, मगर कोई मेरा बात सुनने वाले नहीं थे। फिर बहुत मुश्किल में हम बोलते रहे, बिलखते रहे, धूप में तड़पते रहे, पानी प्यासे भी रहे थे, मगर कोई हमको 2-3 घंटा हमको वहाँ लगता रहा, भेजते रहा, फाड़ते रहा, गाली गलौज करते रहे, मगर कोई सुनो। पुलिस प्रशासन आए, पुलिस प्रशासन भी वीडियो बना रहे, हंस रहे हैं। पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे, मगर पत्रकार खुद ही वहाँ उत्साह रहे पब्लिक को, उसका दूल्हा को भी बुला के लाओ, और उसका दूल्हा कहाँ है उसका भी खोजो। अब मेरा पति किसी बाहर गए थे कोलेबिरा, और किसी लोग को भेजे। उसके बाद वो लोग आए, कुछ वीडियो बनाए, छिप के वीडियो बनाने के बाद वो लोग सुन रहे हैं, पत्रकार लोग बोल रहे हैं कि उसका दूल्हा भी खोजो और वैसे जरा कान से आग लगा दो। और पंचम प्रसाद खुद ही कह रहा है कि उसका बेटी को दौड़ के निकला, खींच के निकालो, और उसका बेटी का भी कपड़ा फाड़ो, और नहीं निकलती है तो वैसे जरा कान कर दो, इसको घर में आग लगा दो, घर में आग लगा दो। जी, ये कौन कह रहा था? पंचम प्रसाद। पंचम प्रसाद। अच्छा, ऐसे क्या मामला था जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम हम लोगों ने? मामला देखिए, वहाँ हम गरीब परिवार से, और हम किसान के काम करते, खेती बाड़ी करते हैं, और हम दूसरे की जमीन को लीज में लेके हम खेती बाड़ी करते हैं। तो पंचम प्रसाद का कहना है कुछ जमीन मेरा है। हमने बोला कि भैया अगर आपका जमीन है तो आप जमीन मालिक से जाके कहिए ना, हमको नारायण सिंह में लीज में दिए हैं, और हम 2017 में लीज पे लिए थे, लिखित के साथ मेरे पास है। और वो एग्रीमेंट दस्तावेज आपके पास है? जी, एग्रीमेंट किए हुए थे 2025 तक, और हम खेती कर रहे थे। अब मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार किए। 2023 में भी 23 अगस्त को भी, 23 फरवरी को भी किया गया था। उस दिन भी मेरे बेटी को भी मारपीट किया था पंचम प्रसाद, और मेरे साथ भी। उस दिन मेरा पति जमीन मालिक के बुलाने गए, और जमीन मालिक के बुलाने गए, उससे आने से पहले हम लोग को मारपीट करके हमको जख्मी कर दिए थे। जख्मी करने के बाद मेरा पति बोले कि कौन मारा, हम बोले नहीं बताएंगे। फिर नहीं बताए मेरे पति को। उसके बाद में मेरे ही पर 107 और 144 धारा लगा दिए थाना वाला बोल रहे हैं कि तुम दूसरे की जमीन को क्यों कब्जा करके रखी है, ऐसे करके थाना प्रभारी हमको उल्टा ही गाली दे रहे थे। और तुम आप इतना बड़ा दबंग महिला है कि जमीन को कब्जा कर लिए थे? सर जमीन का हम कब्जा क्यों करेंगे, दूसरे को जमीन से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको खेती बाड़ी करने से मतलब। हम खेती बाड़ी कर नारायण सिंह से आप लिए? जी, नारायण सिंह से लिए थे, उसका रैयत भूमि है, और नारायण सिंह का जमीन। पंचम प्रसाद क्यों जमीन पे चढ़ रहा था? जमीन वो बोलता है कि हमने मेरा जमीन है, और नारायण प्रसाद के जबरदस्ती बोलता है कि मेरा जमीन है,
ताकि वो फर्जरी कागजात बना के वो तैनात है और कुछ जमीन तो नहीं बना पाया, उस जमीन में कुछ हिस्सा में वो बेच चुका है, दूसरे के पास बेच दिया और वहाँ एक मकान भी बन चुका है। और हमको आरोप लगा रहे कि जबरदस्ती है कब्जा कर रही है मेरा जमीन को, बोल के वो मेरा साथ इतना बड़ा अत्याचार बार बार कर रहे हैं और घर में ताला लगाने आती है बोल के वो जबरदस्ती आरोप लगाते हैं। और जमीन मालिक खुद ही वहाँ ताला लगाने के लिए गए थे कि मेरा जमीन में क्यों तुम लोग घर बनाया है, जिस व्यक्ति घर बनाया उसको बोलने के लिए गया था जमीन मालिक, और वहाँ आरोप डाल रहे कि नहीं लाली मिंजी आई थी ताला तोड़ बंद करने के लिए का आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाने के बाद हमको इतना बड़ा लोग घटना भी किए और आपको अर्धनग्न करके परेड कराया गया, आपके साथ मारपीट हुआ, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन एफआईआर करवाने के लिए गए या नहीं गए? उस दिन पुलिस वहां मौजूद थी तो हम किसी तरह से भाग के पुलिस की जीप में ही बैठ गए। बैठने के बाद हमको थाना लाया गया। थाना में आने के बाद थाना प्रभारी और सीओ हरीश कुमार, सीओ अंचल का सीओ, वो बोले कि हमको बैठाया ऑफिस में थाना और बोलने लगा कि लाली केस मत करो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ और कल रक्षाबंधन है, राखी बांधो पंचम प्रसाद को और भाई बहन की तरह रहो, कह के हमको वो लोग उसा रहे थे और कुछ जमीन उमीन दे देगा कैसे कहे हमको उसा रहे थे। हम बोले हम क्या करेंगे सर, हम जमीन, हमको जमीन से मतलब नहीं है, ऐसे करके हमको वो लोग लालसा दे रहे थे। फिर हम बोले कि नहीं सर हम केस करेंगे, इतना बड़ा मेरा साथ अत्याचार करेगा तो हम कैसे मानेंगे कि भाई है काके, ऐसे बोले। तो बोला कि तुम अगर केस करेगी तो तुम्हारा ऊपर भी काउंटर केस लगेगा, तुम्हारा भी करेंगे काउंटर केस, तुम बर्बाद हो। कौन कह रहा था? सीओ बोल रहा था और थाना प्रभारी प्रभात कुमार बोल रहे थे। अच्छा, प्रभात कुमार थाना प्रभारी और सीओ ये बात बोल रहे जी, हैं। अच्छा, वो लोग बोले। उसके बाद नहीं लिया गया केस और नहीं लेने के बाद दूसरे दिन 30 अगस्त को हम एसपी के पास चले गए। तो एसपी पास जैसे पहुंचे एसपी आवास में तो एसपी निकल चुके थे। उसके बाद वहां के जो बैठे हुए थे तो वो लोग को बोले कि वो लोग पूछे हमको कि क्या काम है, हम बोले कि सर हमको साहब से मिलना है। तो बोले कि नहीं वो निकल चुके हैं, नहीं मिलेंगे, क्या काम है। तो हम बोले फिर जिस हालत में हम थे निर्वस्त्र मधुलगन में, उसी हालत में हम एसपी साहब के पास गए थे। फिर हम चादर ओढ़े थे, उस चादर को उघाड़ के दिखाए। उसके बाद वहां से एसपी सर को फोन किया गया, फिर बोला कि जाओ एसटीएस थाना में बैठे हैं वहां मिलेंगे। फिर हमको वहां से भेज दिया गया एसटीएस थाना। वहां आने के बाद एसपी मिले, वहां मिलने के से पहले हमको क्या बोलते हैं, आवेदन लेने से पहले क्या बोलते हैं कि तुम जमीन क्यों नहीं छोड़ देती है। एसटी थाना से बोला जाता है। एसपी बोला था, एसटी थाना में बैठे हुए थे, वहीं पर मिले हमसे। तो एसपी ने बोले कि तुम जमीन क्यों नहीं छोड़ देती है, जबकि आवेदन भी नहीं पढ़े हैं और उसको कैसे पता चल गया कि जमीन को हम कब्जा करके रखे हैं। और झूठा आरोप लगा के हमको पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है और हमको न्याय नहीं दिला रहे हैं और बार बार हमें ही पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बहुत बदमाश औरत है। ताकि एसपी साहब खुद ही दूसरे के पास बोलते हैं कि बदमाश औरत है, काके उसका पीछे नहीं पड़ना है कोई भी संस्था। और कि वो जमीन से आपका कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम खेती बाड़ी करने के लिए हम लिए थे और हमको उस जमीन से कोई। नारायण सिंह से लिए थे? जी, नारायण सिंह से लिए थे। तो नारायण सिंह आकर के ये बात कहीं आपके पक्ष में रखे? जी रखे हैं, कल भी आईजी साहब गए थे वहाँ निरीक्षण में, तो वहां से भी मेरा खिलाफ उल्टा सीधा आरोप लगा के भेजा था कि ये जमीन जबरदस्ती कब्जा करने गई थी करके भेजा था। तो फिर हाईकोर्ट में मेरा केस चल रहा है, तो वहां से हमको फोन किया गया कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है दीदी। तो हम बोले कि सर ये सब सरासर झूठ है, क्या कि मेरा जो गवाही थे वो गवाही का नहीं नाम देके जो विपक्ष पक्ष है, पंचम का जो मेरा एंटी पक्ष है, उसका नाम डाल के भेजा था मेरा गवाही में, उल्टा सीधा लिख के। आपकी लड़ाई केवल इस बात की है कि पंचम प्रसाद ने मेरे साथ यह व्यवहार क्यों किया? जी, मेरे जमीन से कोई लेना देना जी नहीं, हम जमीन छोड़ चुके थे, जमीन से कोई लेना देना नहीं। हम बस यही चाहते हैं कि जमीन के बाद था तो वो जमीन कानून का दायरे में जाता, अपना कागजात लेके और वो पूछता कि भाई जमीन मेरा है, मेरा में फायदा तो हम गलत है तो हमको जेल ले जाता। जिस तरह से महिलाओं की आबरू इस भारतवर्ष में लूट रहा है, झारखंड प्रदेश में लूट रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
जी, ये आपने अभी लाली मिंज की बातों को सुना है, काफी दुख की बात है। उसी समय जब ये अगस्त वाली घटना हुई है, इसी समय आपको पता होगा कि दिल्ली में हमारे रेस्लर लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मणिपुर की घटना उसी समय की बात थी। और अभी रिसेंट में आप कानपुर की घटना ले लीजिए, आप एक बानों की घटना ले लीजिए, सभी घटनाओं में जस्टिस अब तक कहाँ है। हमारे झारखंड में रूपा दिर्की का घटना ले लीजिए, अब तक जस्टिस कहाँ है। और काफी दर्द की बात है कि लाली मिंज के साथ भी मणिपुर के घटने के प्रोटेस्ट यहाँ झारखंड में चल ही रहा था, और उसी वक्त हम सब कह रहे थे कि भारत का कोना कोना शायद कल मणिपुर की घटना में शामिल ना हो जाए। और ये देखते देखते अगस्त 29 को ये घटना घटी। सितंबर में मुझे ये घटना का पता चला, और जब मैं सितंबर में ये घटना पता चला तो 1 महीने बीत चुके थे, और 1 महीने बीतने के बाद आज हो गए हैं 7 महीने, और 7 महीने तक अब तक उन अपराधियों के ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हो पाई। दुख की बात यह है कि इस महिला को जब नग्न करके पुलिस प्रशासन खुद अपनी गाड़ी में बैठा के थाना ले जाती है, तो इतना भी शर्म नहीं है कि उस महिला को एक कपड़ा दे दे कि वो अपने शरीर को, अपने तन को ढक सके। दूसरा दिन जब ये महिला एसपी के पास उसी हालत में जाती है, अर्धनग्न हालत में, तो एसपी साहब ने भी उनसे ये नहीं कहा कि आप इस तरह से, आपको अर्धनग्न करने वाला इंसान कौन है, बल्कि उनको जमीन के वाले बातों पर लेके इनको धमका दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि जहां जिला परिषद खड़ी थी, जहां हमारा कोलेबिरा थाना प्रशासन खड़ा था, जहां हमारे एसपी साहब को पता था, उसके बावजूद भी आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 7 महीने तक महिला क्यों भटकती रही? आज वो झारखंड के रांची में जब सितंबर में आई कि महिला आयोग से जाके कंप्लेन करे, तो महिला आयोग कहाँ है? आज झारखंड को ये जवाब देना पड़ेगा कि आज वो मणिपुर हम झारखंड में देख रहे हैं, तो हम महिलाएं किसको कहने के लिए जाएंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का चौक में एक बड़ा सा बैनर लगा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किस चीज की शुभकामनाएं? जहाँ पे महिलाओं को नग्न किया जा रहा है, जहाँ पे महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, जहाँ पे महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है नग्न करके, जहाँ पुलिस प्रशासन वहां पे कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं दे रहा है, एफआईआर तक नहीं कर रहा है। ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि महिला दिवस हम मनाएं और शुभकामनाएं, और किस चीज की शुभकामनाएं? मेरा यही कहना है कि जितने भी अभी पूरे देश में महिलाओं के साथ जितनी भी स्थितियां घटनाएं घटी है, कहीं भी अब तक जजमेंट नहीं सुनाया गया। तो ये जजमेंट कब तक आएगा? क्या हमारी कानून सच में अंधी हो चुकी है? कानून हमारे काले रस्सी पे हम कहते हैं कि फीता बांधा हुआ है, तो वो अंधा है, पर कानून अंधा नहीं होता। तो आज लेकिन ये जो मैटर चल रही है, ये जो घटनाएं चल रही है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून अंधा होता है। जब कानून के हाथ इतने लंबे पहुंचे, तो अपराधियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्राइम करने वालों को पुलिस क्यों बचा रही है? दोषियों को बचाने के लिए प्रतिनिधि और पुलिस क्यों खड़ी हुई है? आज जिसको जस्टिस चाहिए, जिसको न्याय चाहिए, वो रोड पे आ चुकी है। आज झारखंड के रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर महिला दिवस के समय गुहार लगा रही है। ऐसी परिस्थिति क्यों आई? अगर आज हमारी झारखंड की सरकार, आज हमारे देश की सरकार सतर्क रहती, तो शायद पुलिस इनका एफआईआर कर ली होती और आज दोषी जेल में होते, पर अब तक नहीं हुआ। कल आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, तो आप सोच सकते हैं अगस्त से आज तक 7 महीने, इतने समय क्यों लगे? तो 7 महीने बीत जाने के बाद भी एक आदिवासी महिला को न्याय नहीं मिल पाता है, और एक भी अपराधी जेल के अंदर भेजे नहीं जाते, तो झारखंड की कानून व्यवस्था को इससे समझा जा सकता है। और जिस लाली मिंज के 7 अपराधियों ने जो घिनौना अपराध किया है, आबरू लूटने का काम किया है, इज्जत लूटने का काम किया है, और लाली मिंज जैसा आरोप लगा रहे हैं कि गंदी गंदी गालियां भी बकी जा रही थी। जो गाली बका जा रहा था, हालांकि लाली मिंज ने स्वतः आप लोगों को बताई है, मैं कह नहीं सकता हूं, और ना ही उनकी गाली को मैं इस वीडियो में कट करूंगा। सभी चीजों को मैं आपको सुनाऊंगा। और लाली मिंज जो आरोप लगा रहे थे, वह लाली मिंज का आरोप था। यह तमाम चीजें जांच पड़ताल का विषय है, और जांच पड़ताल के उपरांत जो भी अपराधी दोषी पाया जाता है, राज्य के चंपा सोरेन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से यह अपील करूंगा कि राज्य की महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए सख्त कानून बनाइए। आपका महिला आयोग भी कोई काम का झारखंड प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं का विश्वास जो है उस महिला आयोग से उठ चुका है। आपके जनप्रतिनिधि वहां पर होते, वो भी जो है मुख्य दर्शक बने हुए रहते। तो जैसा कि लाली मिंज आरोप लगा रही है, वह आरोप लाली मिंज का है, लेकिन यह सवाल पूरे झारखंड प्रदेश से निकल करके आ रहा, और यह तमाम चीजें जांच पड़ताल की है। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के साथ आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।